नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आप सभी सदैव प्रसन्न रहें, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। हरितालिका तीज का जो त्यौहार है वो ख़ास तौर से सुहागन स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन माँ पार्वती ने इस व्रत को अपने कुंवारेपन से ही शुरू किया था। इसलिए जो कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या जिनके रिश्ते होने के बाद बीच में ही नहीं हो पाते हैं, इंगेजमेंट होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी कन्याएं इस उपवास को रख सकती हैं। ऐसा करने से उनके विवाह में जो देरी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। बस अंतर इतना है कि सुहागिनों के लिए यह व्रत निराजल है और जो कन्याएं रहेंगी उनके लिए वो जैसे भगवान भोलेनाथ का सिंपल व्रत सोमवार का रहती हैं वैसे रह सकती हैं। शाम के समय वो साधारण तरीके से माँ पार्वती को चुन्नी और मिठाई का भोग लगा के, फल का भोग लगा के वो पूजा अर्चना साधारण तरीके से कर सकती हैं। उनके लिए एक मैं साधारण सा मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को कन्याएं कर सकती हैं। शंकरस्य प्रिय देवी ललिते प्रियतामति, शंकरस्य प्रिय देवी ललिते प्रियतामति, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। इस मंत्र को कन्याएं 11 बार या 21 बार एक घी का दीपक जला के माँ पार्वती के सामने कहें तो निश्चित ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस उपवास को हमारे यहाँ जो माताएं बहनें कर रही हैं वो करें। तो वैसे तो सबके यहाँ जैसा हमारे यहाँ हमारी बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, इस व्रत उपवास को पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही सभी लोग करते हैं। तो उसके कोई बहुत नियम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबके घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, जिनके घर में सासू माँ है तो वो जैसा बताती हैं वैसे ही पूजा होती है। लेकिन विशेष रूप से मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी, जो आप श्रृंगार की सामग्रियाँ लाती हैं और माँ पार्वती को चढ़ाती हैं, उसके बाद आप जो सुबह इसका दान करती हैं, फल का दान करती हैं, श्रृंगार की चीज़ों का दान करती हैं, वो मैंने देखा है लोग बिल्कुल लोकल सामान लाके वो पंडित जी को दे देते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से शुक्र ख़राब होता है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है या जो ये टैल्क है, पाउडर है, लिपस्टिक है, ये सारी चीज़ें ये शुक्र की कारक होती हैं। आप किसी को जब ख़राब सिंदूर या ख़राब बिंदी, इस तरह से आप लोग ख़राब चीज़ें देते हैं तो इससे आपका शुक्र और ख़राब होता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। लोगों को लगता है कि बहुत पैसे वाले हैं तो अच्छा दिए होंगे, अच्छा देंगे हमें। तमाम ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। मैं भी जल्दी ही एक मंदिर में गई थी तो पंडित जी दिखाने लगे कि वो जो मिरर था वो मिरर इतना छोटा था कि उसमें कोई अपना फेस देख ही नहीं सकता है। आज मैंने कुछ सामान मैं लेके आई हूँ, बड़ा सुंदर सुंदर सा सामान। ये देखिए, मैंने मिरर लिया है और ये मैंने मेहंदी की कोन ली है। ऐसे ऐसे करके मैंने जितनी भी चीज़ें, परफ्यूम मैंने लिया है वो मैंने कोशिश की है कि ये मैंने लिपस्टिक ली है, मैंने कोशिश की है कि हम अगर पंडित जी को दें तो पंडित जी की धर्मपत्नी है वो इनका इस्तेमाल कर सकें। तो अपना शुक्र बिल्कुल ख़राब ना करें, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का, शुक्र अट्रैक्शन का, अफेक्शन का और हर चीज़ का कारक होता है, मान सम्मान का। तो अपना मान सम्मान, अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा रखें। इसके लिए जो सामग्री आप खरीदें, जो माँ का श्रृंगार करें, जैसे चूड़ी, लोग ख़राब सी चूड़ी ले आते हैं, जितना सुंदर आप देंगे उतना ही सुंदर आपको मिलेगा। देखिए, मैंने चूड़ियाँ ली हैं, कंगन लिए हैं, बहुत अच्छे से लिए हैं। तो ऐसे ही आप भी लें, परफ्यूम लीजिए, परफ्यूम खास शुक्र का है तो वो अच्छा लीजिए। और ऐसे ही जो फलों का दान आप करते हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, अच्छे अच्छे फल लीजिए, देखने में सुंदर लगें। और तीज वाले दिन 3 फल माँ पार्वती को चढ़ाए जाते हैं, तो आप 3 फल अच्छे अच्छे लीजिए। जो सामान आप दान करिए, सुंदर दान करिए, क्योंकि ये भगवान के जो रिटर्न गिफ्ट होते हैं वो सदैव अच्छे मिलते हैं। यदि हम अच्छा करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसे ही हमको वापस मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो पूजा का समय है वो क्या है। तो पूजा का समय है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप 6:02 से लेके पहली पूजा 3 बार करनी होती है। दूसरी पूजा आप दोपहर में 2:10 और उसके बाद शाम के समय आप 12 बजे तक का पूरा टाइम रहेगा, तो 6-7 बजे के बीच कर सकते हैं। बाकी 12 बजे का पूरा तीज का समय आपका रहेगा। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो
फलाहार करेंगी और जो सुहागनी है वो निराजल रह के पूरा अच्छे से श्रृंगार करें, खूब अच्छे से सजे धजे और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का विधिवत श्रृंगार करके कहानी कहें और जितना हो सके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। और अगर बना सकती हैं अपने घर में तो मिट्टी के माँ पार्वती और भोलेनाथ को बनाएं। मिट्टी तैयार करने से पहले उसमें गंगा जल, गुलाब जल, इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। बनने के बाद उन्हीं भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करें। पूजा समापन होने के बाद दूसरे दिन यानी कि जब आपको अपना व्रत जो है आप तोड़ेंगे, उसके बाद भगवान का विसर्जन जो है वो किसी भी पवित्र नदी में कर सकती हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हम व्रत को जैसे हम तोड़ते हैं तो क्या खा के तोड़ें, तो मैं आपको बता दूं कि इस व्रत में हमेशा खीर खा के व्रत को तोड़ना चाहिए, केसर वाली। और आज तक हम लोगों ने भी ऐसे ही ये व्रत किया है, तो आप भी खीर खा के ही व्रत को तोड़ें। और जब भी पूजा अर्चना करें तो भगवान का ध्यान करें। और जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें बनी हुई हैं और लगातार बनी हुई हैं और नहीं मतलब संभल रही हैं, ऐसे लोग तीज वाले दिन कपूर और पीला सिंदूर ये खरीद के ले आएँ और पति के जो सरहाने होता है सर के पास कपूर रख दें रात में सोने से पहले, और अपने सरहाने यानी सर के पास सिंदूर पीला रख दें। सुबह उठ के दूसरे दिन, तीज के दूसरे दिन, उस सिंदूर को आप तुलसी जी को चढ़ा के खुद रोज़ इस्तेमाल करना शुरू करें। और कपूर को जो है वहीं बेडरूम में ही एक एक करके कम से कम 60 टिक्के आप रखेंगे और एक एक करके जलाते रहें। ऐसा करने से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे लोग कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करें, दूध, दही, घी, शक्कर, परफ्यूम, इसका दान ज़रूर करें। जिन लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं है, यानी दिन भर लड़ाई होती है, बात बात पे बहस होती है, ऐसे लोग तीज वाले दिन दूध, दही, घी, शक्कर ऐसी जो है चीज़ों का दान करें और एक अच्छी मात्रा में करें। तो आप तीज वाले दिन ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ऐसे ही फिर एक नई वीडियो के साथ, हरि ओम।